नमस्कार सभी को। और आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास से इससे पहले एक पार्ट आ चुका है हमारा एलसीएम एचसीएफ का, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। एजुकेशन स्टडी क्लब के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर पहला पार्ट आ चुका है, आज सेकंड पार्ट है। ये सवाल पहले पिछली क्लास में हमने कमेंट के लिए दिया था, तो आइए देखते हैं इनको कैसे करते हैं। देखो मेरे भाई 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का एलसीएम याद करना है। मेरे भाई क्या याद करना है? एलसीएम। देखो एलसीएम याद करना, मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर एलसीएम जो चीज यहाँ पूछी जाए वो ऊपर वाली संख्या का निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे? एलसीएम। और नीचे वाली संख्या का मेरे भाई एचसीएफ। जो संख्या जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाली संख्या का निकलेगा और नीचे का क्या? एचसीएफ निकालेंगे। अब देखो देखते हैं। देखो 11, 55, 33 और 44 मेरे भाई, 11, 55, 33 और 44। देखो 11, 55, 33 और मेरे भाई 44। मैं इसका क्या निकालूंगा? एलसीएम, क्योंकि उसने एलसीएम ही पूछा है। देखो कितने, दो पे दे दूंगा। 11 का 11 नहीं कटेगा। 55 मेरे भाई, 55 का 55, 33 का 33 आएगा और बाई दूनी 44 मेरे भाई। देखो अब फिर दो पे चला जाएगा भाग। 11 का 11, 55 का 55, 33 का 33 और 11 दूनी 22। ठीक है, अब किस पे? 3 पे जाएगा, 3 पे 33 कटेगा। ठीक है, 3 पे देते हैं। 11, 55, 11 3 33 और मेरे भाई 11 का 11। अब देखो अब किस पे जाएगा? अब 5 पे चला जाएगा, क्योंकि 55 कट जाएगा। 11 का 11, 11 पंजू 55 और मेरे भाई 11 11। अब 11 पे चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया? 11। मेरे पास इसमें आया है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। देखो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11, ऐसे इसका एल्सियम। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजू मेरे भाई 60, 12 पंजू कितना? 60। और 60 को मैं अगर 11 से गुणा करूंगा तो मेरे पास 660 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 660। मेरा एल्सियम आ गया। कितना आ गया? एल्सियम 660। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 660। ठीक है, अब देखो नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे मेरे भाई? नीचे वाली संख्या क्या निकालेंगे? एचसीएफ। देखो एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट विधि से भी निकाल सकते हैं। जो सी संख्या नजदीक है मेरे भाई, जो संख्या नजदीक है। अब देखो इनमें नजदीक क्या दिखा है? 14 और 42 में गैप ज्यादा है थोड़ा। ठीक है, मैं अगर 63 और 35 में हाफ हाफ का ही लगभग फर्क है। अब देखो 42 और 35 मेरे को नजदीक लग रहा है। 42 और 35 मेरे को नजदीक लग रहा है। अब देखो 42 और 35 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। 7 का डिफरेंस है। अब देखो ये जो 7 आया ना, इसको चेक करूंगा मैं, क्या 14 को काट देगा? 7 दूनी 14 काट देगा। 7 7 छंग 42 काट देगा। 6 पे 6 बार में 7 पंजू 35 काट देगा। 7 नीम 63 काट देगा। ये सारी संख्या को काट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? 7। और मेरा राइट आंसर हो जाएगा 660/7। आंसर मेरा राइट होगा मेरे भाई। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 7/9, 14/15 और 7/10 का एचसीएफ याद करें। क्या याद करना है मेरे भाई? एचसीएफ याद करना है। देखो एचसीएफ याद करना है तो मैंने आपको बताया, जब एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्या का मेरे भाई एलसीएम निकालेंगे। आओ देखते हैं। देखो एचसीएफ याद करना है 7, 14 और 7 का। देखो 7, 14 मेरे भाई और 7 का अगर देखा जाए तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि इनका डिफरेंस कितना है? 7 और 14 में कितने का डिफरेंस है? 7 का। 7 का डिफरेंस है। क्या 7 7 को काट देगा? काट देगा मेरे भाई। 7 दूनी 14, 14 को भी काट देगा और 7 एकम 7। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या आ जाएगा? 7। पर अगर करके देखना चाहते हो तो करके भी देख सकते हो। देखो 7, 14 और मेरे भाई 7। अब यहाँ भी वही सिस्टम बैठेगा। देखो 7 एकम 7, क्योंकि और किसी पहाड़े से कटेगा नहीं, क्योंकि कोपराइम कैसी संख्या है? विषम संख्या, नहीं कटेगी। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब आगे जो जाएगा इसमें किसी का भाग नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ क्या आएगा मेरे भाई? 7 ही आएगा। ठीक है, क्या है मेरा एचसीएफ मेरे भाई? 7। मेरा एचसीएफ क्या है? 7 आया। यहाँ पे लिख देता हूँ एचसीएफ क्या है मेरे भाई? 7 7 है। अब देखो नीचे वाली संख्या क्या काटना है? एलसीएम। देखो एलसीएम काटते हैं। 9 15 10, 9 15 10। ठीक है, कितने? 2 पे देंगे। 2 9 का 9 आएगा। 9 कटता नहीं है ना, 15 कटेगा मेरे भाई। 10 कट जाएगा कितने? 5 बार में। फिर अब 2 पे नहीं कट रहा, अब कितने पे? 3 पे काटेंगे। 3 तिया मेरे भाई 9,
5 3 15 और मेरे भाई 5 5 कटेगा नहीं, 5 का 5 लिख दे, ठीक है। अब फिर 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 5 का 5 मेरे भाई, 5 का 5। अब कितने पे, 5 पे जाएगा, 1 1 और 1। अब क्या मिला मेरे को, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 मेरे भाई। देखो 2 तिया 6, 6 पंजू, सॉरी अगर ऐसे करते हैं 2 तिया 6 और 6 पंजू 30 और 30 तिया 90, 30 तिया 90, 30 तिया 90, कितना है मेरा एलसीएम, 90 मेरे भाई। कितना एलसीएम है, 90। तो नीचे क्या एलसीएम लिखूंगा मैं, 7/90, 7/90 ये मेरा राइट आंसर होगा। और इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं है, एलसीएम काटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था एलसीएम कभी भी काटना हो तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे मेरे भाई। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। क्या है, 15 संख्या है। देखो 15, 15 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो 15 का दुगुना कर देंगे, 15 दूनी 30, 10 काट देगा, 15 भी काट देगा, पर 9 नहीं काट पाएगा। 15 30 45 45। देखो एक चीज पता होना चाहिए कि अगर 10 से मैं किसी संख्या को भाग कर रहा हूँ तो उसकी इकाई अंक 0 होनी चाहिए, वो जब भी कट पाएगा। 15 में 0 कहाँ कहाँ पे आता है, 15 दूनी 30, 10 काट देगा, 9 नहीं काट पा रहा है। 15 30 45, 45 में तो 0 आ नहीं रहा। 15 चौकी 60, 60 में आ रहा, 10 काट देगा, 15 काट देगा, पर 9 नहीं काट पाएगा। अब देखो 15 का फिर और आगे करेंगे कितना। अब 15 के पहाड़े में और कब आता है, 15 छकी 15 छकी 15 छकी मेरे भाई 90, 15 छकी 90 होता है। देखो 15 छकी 90 होता है। अब 10 काट देगा, 15 भी काट देगा, और 10 नहीं 90, तो इसका सीधा सा एलसीएम क्या निकल जाएगा मेरे भाई, 90। और 90 ये काटने के वो भी नहीं है, ये काटना जरूरी नहीं है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो मेरा राइट आंसर 7/90 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 और का एचसीएफ याद करना है मेरे भाई। अभी बताया था एचसीएफ याद करना है। एचसीएफ याद करना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, तो नीचे में क्या निकलेगा, एलसीएम। क्या निकलेगा मेरे भाई, एलसीएम। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ काट लेंगे। देखो अगर मैं सीधे तरीके से बताऊं तो आपको, मैंने आपको बताया था एचसीएफ काटना है तो दो संख्याओं को, पास पास वाली संख्याओं का गैप देखेंगे। 9 और 12 में मेरे भाई कितने का गैप है, 9 और 12 में कितने का गैप है, 9 और 12 में 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का। क्या 3 9 को काट देगा मेरे भाई, काट देगा। 3 तिया 9, 3 बार में काट देगा। 3 चौक 12, 4 बार में 12 को काट देगा 3, और 3 छंग 18, 3 7 21, तीनों को काट रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3। एचसीएफ क्या हो गया मेरे भाई, 3 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको। एचसीएफ क्या हो गया मेरे भाई, 3। एचसीएफ क्या होगा, 3। अब मेरे को क्या याद करना है, एलसीएम, नीचे वाली संख्या का। देखो नीचे वाली संख्या का एलसीएम, अगर एलसीएम निकालूँ मैं 10 25 35 और मेरे भाई 40। देखो 2 पे देता हूँ, 2 पंजू 10, ये कटेगा नहीं, 25 का 25 रहेगा, 35 का 35, 20 दूनी 40, ठीक है। अब 2 पे जाएगा, जाएगा बिल्कुल। देखो 5, 25 का 25, 35 का मेरे भाई 35 और 10 दूनी 20। अब देखो आगे 5 25, 5 25 35 और मेरे भाई 5 दूनी 10। अब देखो अब नहीं जा रहे हैं, अब ना तो 3 से कट रहा है ना उससे 4 से कट रहा है। अब किस पे, 5 पे देंगे। 5 एकम 5, 5 5 25 और 5 7 35 और मेरे भाई 5 एकम 5। अब देखो फिर 5 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ये यहाँ पे कर देता हूँ, बोर्ड में पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 एकम देखो 1 1, अब 7 का 7 और 1 का 1। अब देखो 7 पे चला जाएगा ये, ठीक है, 7 पे चला जाएगा। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 मेरे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 5 गुणा 7। देखो अब इसका एलसीएम याद करेंगे। एलसीएम कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, 40, 4 पंजू 20, 200, 200 हो गए, और 7 दूनी 14, कितना 1400, 1400 कितना हो गया मेरे भाई, एलसीएम होगा 1400। तो ये क्या बन गया, 3/1400 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 3/1400 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, जो संख्या पूछी जाए मेरे भाई वो ऊपर वाले की काटनी है और नीचे का फिर एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ पूछ रहा है इस सवाल में तो एचसीएफ निकाल रहे हैं, और इस प्रकार से हमारे ये 3/1400 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखो 2/3, 3/5,
4/7 और मेरे भाई 9/13 का एलसीएम याद करें। क्या पूछा है? एलसीएम। तो मेरे भाई ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो नीचे में क्या काटेंगे? एचसीएफ। नीचे वाली संख्या क्या काटेंगे? एचसीएफ। देखो सीधे भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसमें क्या है, 2 3 4 9 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। देखो 2 9 को काट देगा? नहीं काटेगा। तो 9 का दुगुना करेंगे, कितना? 18। कितना मेरे भाई? 18। 2 काट देगा, 2 नीम 18, 3 3 छंग 18, ठीक है। 4 नहीं काट पाएगा 18 को, तो फिर इसका और तिगुना करेंगे। 9 का तिगुना कितना होता है? 9 30 27, 27 तो 2 को काटेगा नहीं, तो ये ऐसे नहीं हो। फिर इसका 4 गुना करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36। अब देखो 9 चौक 36 मेरे भाई 2 काट देगा, 2 काट देगा क्योंकि 18 दूनी 36 होते हैं। 3 भी काट देगा 36 को, 3 भी काट देगा, और मेरे भाई 4 भी 36 को काट देगा। 4 नीम 36 होता है और 9 चौक 36 होता है, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? सीधा 36। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 36। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम मेरे भाई क्या आ गया? 36। और असल 36 ही पूछा है। अगर निकाल के देखना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। देखो 2 3 4 और 9, देखो 2 से देंगे 2, 1 3 पे नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, और मेरे भाई 9 पे भी नहीं जाएगा। अब देखो 2 पे जा रहा है, हाँ जा रहा है, एक बार 2 1 3 मेरे भाई 1 और 9। अब 2 पे नहीं जाएगा, अब देंगे 3 पे, 3 सॉरी 1 3 एकम 3, 1 और 3 तिया 9। अब फिर 3 पे जाएगा, 1 1 1 और मेरे भाई 1। अब क्या है? 2 गुना 2 3 गुना 3, 2 गुना 2 और मेरे भाई 3 गुना 3। देखो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। कितने मेरे भाई? 12 ती 36। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? 36। इस प्रकार से अब क्या पूछ रहा है? एचसीएफ याद करें। देखो एचसीएफ याद करें, 3 5 7 13, 3 5 7 13। अब देखो एक चीज अगर मैं ध्यान से देखूं सवाल में, तो मेरे भाई ये क्या है? इनमें से कोई सी संख्या कॉमन नहीं है, ना 3 5 के पहाड़े में आता है, ना 5 3 के पहाड़े में आता है। कोप्राइम नंबर है आपस में सारे। जब कभी भी संख्या आपस में कोप्राइम नंबर हो तो उसका जो एचसीएफ आता है वो हमेशा एक ही रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा? एचसीएफ एक ही रहेगा, क्योंकि ना इसके पहाड़े में आता है, ना 5 के पहाड़े में कभी 7 आता है, 7 के पहाड़े में ना 13 आता है, 13 के पहाड़े में ना कभी 7 आता है। तो इसका एचसीएफ कितना रहता है मेरे भाई? एचसीएफ ऐसी संख्याओं का हमेशा एक रहता है। और मेरा 36/1 आंसर राइट हो जाएगा। 36/1 आंसर राइट हो जाएगा। और मैं इसको अगर काटना भी चाहूँ तो एक का अगर करेंगे तो आगे मेरे भाई खाली 36 आंसर भी सही होगा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब 3 और 5 7 13, इसका अगर मैं एचसीएफ भी लूंगा तो मेरे भाई एक ही आएगा, क्योंकि ये आपस में कोप्राइम नंबर है। देखो 3 का 5 में भाग नहीं जाता, 5 का 3 में नहीं जाता, 7 का 5 से कोई रिलेशन नहीं है, 13 का 7 से कोई रिलेशन नहीं। इसी प्रकार की जब कभी, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे 5 7 11 कोई भी संख्या लिख दूं और मैं लिख दूं 13 13 लिख दूं मेरे भाई, ठीक है। अब देखो अभी इनमें अगर मेरे से पूछे कि इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो इनमें कोई भी संख्या कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसका क्या आएगा? एचसीएफ एक ही आएगा। क्या आएगा? क्योंकि इनमें कोई सी आपसरी में किसी पहाड़े के बीच में नहीं आती है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका एचसीएफ क्या आएगा? और मेरा राइट आंसर हो जाएगा 36/1, 36 आंसर मेरा राइट होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 84/15, 126/18 और 140/24 का एचसीएफ याद कर। क्या याद करना है मेरे भाई? एचसीएफ याद करना। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम मेरे भाई क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। देखो एचसीएफ याद करते हैं। देखो सीधा अगर मैं देखूं तो मैंने आपको बताया एचसीएफ याद करने का तरीका क्या है कि नजदीक नजदीक जो संख्या है उनका जो डिफरेंस है वो देखेंगे। देखो 84 और 180 में तो सॉरी 126 में ज्यादा गैप है। देखो मेरे को नजदीक नजदीक लग रही है 126 और 140, 126 और मेरे भाई 140, 126 और 140। अब देखो 126 और 140 में कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 14 का। कितना का? 14 का। कितने का डिफरेंस है? 14 का। अब देखो क्या ये 14 84 को काट देगा? बिल्कुल मेरे भाई 14 84 को काट देगा। 14 126 को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। 14 निम्न 126, 14 निम्न 126। अब देखो 14 140 को काट देगा? 14 दाई 140। तो मेरा एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई? 14। इतना काटने की जरूरत नहीं। एचसीएफ क्या होगा मेरा? एचसीएफ मेरे भाई एचसीएफ मेरा क्या हो गया? 14 हो गया, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या क्या काटना है? एलसीएम। देखो 15 18 24, 15 18 24। चलो 2 पे देते हैं। 2 15 नहीं कटेगा, 2 नीम 18 कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब 2 पे जाएगा? हाँ जाएगा। 15 9 का 9, 6 दूनी 12, ठीक है। अब फिर 2 पे चला जाएगा ये
15 का 15, 9 का 9 और मेरे भाई 3 दूनी 6। अब 3 पे जा देंगे। देखो 5 तिये 15, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब फिर 3 पे दे देंगे, फिर 3 पे देंगे इसको। देखो 5 का 5, 1 और मेरे भाई 1 और फिर 5 पे। अब मेरे पास क्या संख्या मिल गई मेरे को, क्या गुणनखंड मिले, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 8 पंजू 40, 40 4 ती 12, 120। और के नाम से अगर मैं 120 को 12 ती 36 और 36 और इसको गुणा करता हूँ तो मेरे भाई 180 कितना आता है मेरे भाई, 180 कितना आता है, 180 आता है। ठीक है, तो मेरा एलसीएम क्या आया मेरे भाई, 180। देखो कितना है मेरे भाई, 1080। कितना है मेरे भाई, 1080, 1080। अब मेरा आंसर क्या होगा, 14/1080 मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 14/1080 क्या हो जाएगा, 14/1080 मेरा राइट आंसर हो। ध्यान रखना है, एलसीएम मैंने काटा। देखो एचसीएफ ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाला मैंने और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। जो चीज़ पूछी जाए वो ऊपर वाली संख्या की और जो चीज़ जो वो है एलसीएम वो नीचे वाली संख्या का मैंने काटा है। मेरा आंसर 14,180 बिल्कुल राइट है। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई ये अगला सवाल थोड़ा सा टाइप चेंज है। अभी थोड़ा डेसिमल के सवाल देखेंगे, वो पी बेटा क्यू फॉर्म में थे। अब ये डेसिमल में, ये थोड़ा अलग टाइप है, थोड़ा टाइप चेंज कर दिया है। देखो 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम याद करें। क्या क्या याद करें मेरे भाई, एलसीएम याद करें। ठीक है, अभी देखो, अब देखो ये पॉइंट में के किस में, पॉइंट के अंदर है। अगर मैं इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो देखो मैं अगर पॉइंट हटाऊँ मेरे भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो 0.36, मैं 0.36 को 36/100 लिख सकता हूँ, 36/100 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो पॉइंट 2 अक्षर है, पॉइंट से पहले कितने हैं, देखो 1 2, तो मैंने 2 जीरो लगा दी। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.2 को 12/10, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है मेरे भाई, 1, तो कितनी 10। अब देखो 4.8, पॉइंट के बाद कितनी है, एक संख्या, तो 48/10 लिख सकता हूँ। अब देखो ये अब एलसीएम याद करें। अब देखो ये उसी में कन्वर्ट हो गया जो अभी इससे पहले जो सवाल किए हैं ना हमने, उसमें कन्वर्ट हो गया। देखो उसमें कन्वर्ट हो गया, तो अब मैं मेरा क्या निकालेंगे इसमें, देखो एलसीएम और इसका नीचे वाले का एचसीएफ, क्योंकि उसमें पूछा एलसीएम याद करें तो ऊपर वाली संख्या का मेरे भाई एलसीएम निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। अब देखो इसको छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा ये कटता है, काट लो। देखो मैं इसको काट दूंगा, 2 एकम 2 और 2 8 मेरे भाई 16, ठीक है, और 2 पंजू 10। अब ये और कट जाएगा क्योंकि 0, 2 नीम 18 और 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, 9/25। अब नहीं कट पा रहा, 9/25 हो गया मेरे, देखो 9/25। अब देखो 2 छक्की मेरे भाई 12 और 2 पंजू 10, 6/5। एक ऊपर नंबर आ गया, ये नहीं कटेगा। अब ये देखो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 पंजू 10, 24/5। अब मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, देखो 9/25, 9/25, 9/25, ठीक है। अब दूसरी 6/5, 6/5 और 24/5 मेरे भाई, 24/5 ये प्राप्त हुआ। अब एलसीएम याद करें। देखो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या क्या काटूंगा मैं, एचसीएफ। अब काट के देखते हैं। देखो एलसीएम 24 का अगर मैं एलसीएम काटता हूँ मेरे भाई, 24 का मैं अगर एलसीएम आपको काट के दिखाऊँ, देखो 24 का एलसीएम, सॉरी 6 आएगा, 6 और 24। अब देखो यहाँ पे अगर मैं काटता हूँ कितने पे जाएगा, 2 पे देंगे, 9 का तो 9 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, फिर जाएगा 2 पे फिर से, 9 का 9, 3 का 3 और 6 दूनी 12 मेरे भाई। अब देखो बोर्ड पर शायद पता नहीं दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, देखो अब 2 पे फिर देंगे, छोटा कर देता हूँ मैं, दिख रहा होगा तो। देखो 9 का 9, 3 का 3 और मेरे भाई 3 दूनी 6। अब 3 पे देंगे, अब देंगे 3 के ऊपर, देखो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 3 पे चला जाएगा। अब मेरे पास क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब देखो इसको गुणा करूँगा मैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 8 8 3 24,
24, और 24 को मैं अगर 3 से गुणा करूँगा तो मेरे भाई कितना आएगा 24 से। देखो 24 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 4 3 12 का दुआ असल 1 3 2 6 1 7 मेरे भाई 72। कितना आएगा 72। कितना, अब मेरा एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 72। कितने आ गया एलसीएम 72। ठीक है, एलसीएम मेरे कितना है मेरे भाई 72। ठीक है, अब देखो एचसीएफ कितना 25 5 5 का। यहाँ पे मैं एचसीएफ काटता हूँ, यहाँ पे निकालो बोर्ड पे एचसीएफ कितना 25 5 और 5। अगर देखा जाए तो वैसे भी डिफरेंस के हिसाब से देखें तो भी निकल जाएगा, और अगर ऐसे काटना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 5 पे 25 भी काटेगा, 25 भी कटेगा, 5 भी कटेगा और 5 भी कटेगा। 5 पे दूंगा मैं 5 5 25 और 5 एकम 5 5 एकम 5। अब देखो अब ऐसी कोई संख्या नहीं बची कि जो इससे विभाजित हो जाए। अगर मैं एक, तो देखो एक जो संख्या होती है ना सबको विभाजित करती है। ठीक है, 5, अब 5 है, 1 है और अब कोई सा विभाजित नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 72, सॉरी 72 नहीं 5। एचसीएफ क्या है मेरे भाई 5। एचसीएफ क्या आ गया मेरा 5 एचसीएफ आ गया मेरे भाई। कितना एचसीएफ आ गया मेरा 5 एचसीएफ आ गया। अब मेरे को मिल गई ये संख्या 72/5। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में P/Q फॉर्म में अगर आंसर दे रखा है तो 72/5 है। अगर वो पॉइंट में ही आंसर मांग रहा है, अगर वो पॉइंट में ही आंसर मांग रहा है तो देखो सबसे बड़ा दशमलव कौन सा था 36, जिसमें 16 गया था, तो उसी संख्या से यहाँ गुणा कर देंगे मेरे भाई। 100 से मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 बच गए। अब 72 दूनी देखो 2 दूनी 0 की 0, 2 दूनी 4 और मेरे भाई 7 दूनी 14, 1440 आ गए। अब 1440 आए तो कितने 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 दशमलव, सबसे बड़ा दशमलव कौन सा इसमें 100 वाला 2 अंक का, तो मैं 2 अंक के बाद ही यहाँ पे दशमलव लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 14.40। मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, 14.40 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल में देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम याद करें। ठीक है, अब देखो एलसीएम, अब वही तरीका लगाएंगे हम, इसको नॉर्मल उस संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो एक, अगर मैं 108 यहाँ पे लिखूँ और ये 2 पॉइंट के बाद है तो मैं 100 लिख देता हूँ, 100 लिख देता हूँ मेरे भाई। इसके बाद क्या है 036, तो मैं खाली ऐसे लिख सकता हूँ 36/100, 36 क्योंकि ये 2 जीरो यहाँ पे लगा दी पॉइंट हटाने के लिए। फिर इसके बाद क्या है मेरे भाई 0.9, तो मैं 9/10 लिख सकता हूँ। फिर क्या है एलसीएम याद करें, पहले जैसे हो कन्वर्ट हो गया। अब देखो अब ये कटता है तो काट लो इसको। देखो मेरे भाई 2 पंजू 10 और 2 चौक 8, 2 पंजू 10। ठीक है, अब और कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 साथी 14 मेरे भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10। अब देखो अब नहीं कटेगा ये, 27 और 25 वे को प्राइम नंबर हो गए ना। अब देखो 36 को काट के देखता हूँ, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 आठी 16 मेरे भाई, 2 पंजू 10। ठीक है, अब और कट जाएगा 2 नीम 18, 2 दूनी 4 और 1 असल बच गई, 2 पंजू 10, 9/25 ये भी कट गया। देखो अब 9/10 तो कटेगा नहीं, को प्राइम नंबर। तो मेरे पास क्या बन के आई संख्या 27/25 मेरे भाई, 27/25। दूसरी क्या 9/25 मेरे भाई, 9/25 और 9/10। अब इसका क्या याद करूँगा मैं एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या जो चीज़ याद करनी है ऊपर वाली संख्या की, और नीचे वाली संख्या क्या करूँगा मैं एचसीएफ। देखो एलसीएम 27 9 और 9 का एलसीएम मैं याद करूँगा। मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। क्या है मेरे भाई संख्या 27 9 9, 27 9 9। देखो 2 से देंगे 2 से जाएगा नहीं ना, 27 ना 9, तो कितने 3 पे देंगे मेरे भाई 3, 9 तिये 27, 3 तिया 9 और 3 तिया मेरे भाई 9। अब फिर 3 पे जा रहा है तो देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब देखो फिर 3 पे जा रहा है 1 1 और 1। अब देखो क्या मिला मेरे को 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और मेरे भाई 9 तिये 27। कितना आ गया 27। मेरा एलसीएम कितना है मेरे भाई 27। एलसीएम कितना आ गया मेरा 27। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 27। अब देखो मेरे क्या याद करना है एचसीएफ। क्या याद करना है एचसीएफ याद करना है। तो देखो इसका एचसीएफ भी यहाँ पे निकाल देता हूँ। देखो अगर डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं मेरे भाई। 25 और 10 का अगर मैं डिफरेंस करूँगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 10 में मैं कितने जोड़ूँ 15, 15 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा
इस तरीके से भी कर सकते हैं। 15 ऐड करूँगा तो इनका डिफरेंस क्या है 15। अब देखो क्या 15 25 को काट रहा है मेरे भाई, 15 25 को काट रहा है, नहीं काट पा रहा। ठीक है, तो मैं अब इस 15 का भी फैक्टर करूँगा और वो भी कोप्राइम नंबर होनी चाहिए। अब 15 का फैक्टर मेरे भाई क्या होगा, ऐसी दो संख्या का फैक्टर करूँगा जो कोप्राइम नंबर हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 15 का 5 3 15, 5 और 3 5 और 3। अब बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे 5। अब 5 लिया मैंने, क्या 5 25 को काट देगा, काट देगा। ये भी 25 इसको भी काट देगा, 5 दूनी 10, तो 5 को ये 10 को भी काट देगा। तो मेरा जो एचसीएफ आएगा मेरे भाई क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आया एचसीएफ मेरा, 5। अगर निकाल के देखना चाहो तो मेरे भाई निकाल के भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपके लिए देखो, यहाँ पे एचसीएफ है 25 25 और मेरे भाई 25। ठीक है, सॉरी 10, 25 25 नहीं 10 है। कितना है 10। अब देखो 5 से जा रहा है, 5 से दूंगा, 5 5 25। इसमें ये ध्यान रखना है, इस टाइप के अगर इस टाइप से मेथड से करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संख्या यहाँ पे ले रहे हो वो सारी संख्या को काटनी चाहिए। ठीक है, 5 5 25 ये भी, और 5 दूनी 10। अब देखो आगे नहीं कट पाएगा। अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो ये 5 कट जाएगा, ये कटेगा पर 2 नहीं कटेगा। अगर 2 लेता हूँ तो मेरे भाई ये 2 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। तो मैं यहीं पे छोड़ दूँ तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया, 5। और ये मेरा यहाँ पे आया। अब देखो ये यहाँ पे मिटा देता हूँ, चलो आगे यहाँ से कर देता हूँ। अब देखो 27 बटे क्या है मेरे भाई, 5। अब देखो दशमलव बड़े वाला कौन सा है, सबसे बड़े दो अंकों का, दो अंकों का, तो मैं गुणा 100 करूँगा, गुणा 100 करूँगा। अगर मेरे पास ऐसे पी बटा क्यू फॉर्म में आंसर हो तो 27 बटे 5 आएगा। अगर उन्होंने एल जो आंसर है अगर पॉइंट में डेसिमल में पूछा है तो फिर मैं डेसिमल बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको काटूंगा। देखो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब देखो 27 को मैं अगर मेरे भाई 27 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ, 7 दूनी 14, अगर 4 असल 1 2 3 4 1 5, कितना है 54 आया। 540 आ रहा है मेरे पास, क्या आ रहा है 540। अब देखो 2 अंक के बाद लगाना दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 5.40 5.40। तो आंसर में 5.40 भी मिल सकता है या 5.4 भी, क्योंकि इसके जो बाद का जो जीरो होता है उसका तो मतलब नहीं होता है, उसको हटा भी सकते हो। एक अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे 27 बटे 5 आया मेरे पास मेरे भाई, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 27 बटे 5 आया। अब देखो 27 को ही 5 से भाग कर दो, 5 में 27 का भाग दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, 27 में 5 का भाग देंगे। देखो 5 5 25 मेरे भाई, 5 5 25, कितने बच गए, 2 बचे। अब भाग नहीं जा रहा तो टूटते भाग का ये दशमलव लगा दिया यहाँ पे और 0 उतार लेंगे। देखो 5 चौक 20, कितने मेरे भाई, पूरा भाग कितना है 5.4। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 5.4 आंसर मेरा राइट हो जाएगा, 5.4 आंसर मेरा राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है, देखो 1.75 5.6 और 7 का एलसीएम सॉरी एचसीएफ याद करें। क्या याद करना मेरे भाई, एचसीएफ याद करना है। देखो एचसीएफ वही, देखो 1.75 इसको नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट कर लेंगे। 1.75 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 1/175 बटे 100, 175 बटे 100 लिख सकता हूँ। अब देखो 56 को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, 5.6 को मैं 56 बटे 10 लिख सकता हूँ। देखो ये जो पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद 1 है तो 1 लगा रहा हूँ, या 2 है तो 2 लगा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से और ये 7 का 7, और जिस संख्या के नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। का सॉरी एचसीएफ याद करना, क्या ऊपरी संख्या का अगर एचसीएफ पूछा तो मेरे भाई ऊपरी का एचसीएफ और नीचे वाली का एलसीएम याद करेंगे, ठीक है। एलसीएम। अब देखो एक चीज़ देख लेते हैं, एक अगर कटती है तो इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। देखो 2 पे नहीं कटेगी, 5 पे काट के देखो, 5 3 15 मेरे भाई, 5 3 15 कितने 15। अब कितने बच गए, 2 बच गए। फिर 5 5 25, अब 5 से कट जाएगा, 5 5 दूनी 10, कितना 20। अब कट रहा है, अभी भी कट जाएगा, 5 7 35 और 5 चौक 20, ठीक है। 7 बटे 4 हो गया, अब ये भी कट रहा है। देखो 2 दूनी 4 और मेरे भाई 2 8 16 और 2 पंचू 10, ये अब नहीं कटेगा। 7 बटे 1 तो ये। अब मेरे पास क्या संख्या मिल गई मेरे को, देखो 7 बटे 4 मेरे भाई, 7 बटे 4 28 बटे 5, 28 बटे 5 और क्या है 7 बटे 1। अब मैं इसका एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम याद कर लूँगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो ऊपर वाली संख्या का क्या याद करना है, एचसीएफ। देखो एचसीएफ याद करना है,
इसमें अगर मैं देखूं तो देखो 7 ही इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 7 को भी खुद को भी स्वयं से विभाजित हो रहा है। 28 को भी काट देगा, 7 चौक 28, तो इसका एचसीएफ क्या होगा मेरे भाई 7। कितना हो जाएगा 7 एचसीएफ हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं एलसीएम, तो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है 5। 5 4 नहीं काट पा रहा, 5 को दुगुना करेंगे 10, 4 फिर भी नहीं काट पाए, 5 को तिगुना करेंगे 5 15 नहीं काट पाए, 5 चौक 20, 20 आएगा, 20 काट देगा, क्योंकि 4 पंजो 20 होता है, 5 चौक 20 होता है। कितना आएगा 20, 7/20, 7 बटे मेरे भाई 20। अब देखो या तो आंसर में आपको 7/20 मिलेगा अगर P/Q फॉर्म में है तो, ठीक है परिमेय। और अगर इस प्रकार से ना हो, दशमलव में ही अगर आंसर हो, तो इसको किस तरीके से काट सकते हैं, जितनी जीरो थी, कितना है सबसे बड़ा दशमलव 2 जीरो का था, तो गुणा 100 कर देंगे मेरे भाई, गुणा 100, 20 पंजू 100, 20 पंजू 100, 5 7 35। अब देखो 35 आ गया, पर 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाना, 2 अंक छोड़कर, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव आएगा, यहाँ पे आगे जीरो आ जाएगा, कितना 0.35 मेरे भाई 0.35। अब देखो अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो किस टाइप से करोगे, 7/20 आए मेरे भाई मेरे पास, यहाँ पे आगे कर देता हूँ 7/20, कितना 7 बटे मेरे भाई 20 आया। चलो यही करते हैं 7/20। अब देखो ये ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो मैं यहाँ पे भाई कितना 7/20। अब देखो भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, 20 थी 60 मेरे भाई, 20 थी 60, कितना बच गया 10, कितना बच गया 10। अब देखो 1 जीरो उतार लेंगे, और 20 पंजू 100, 20 पंजू मेरे भाई 100, पूरा भाग चला है, कितना 0.35 मेरे भाई, कितना कहाँ है ये रहा 0.35, कितना है 0.35, तो इसको क्या लिख देंगे 0.35 भी लिख सकते हैं, और मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये निकाल सकते हैं यहाँ पर 0.35, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला सवाल है 0.24, 0.72, 0.92 का एचसीएफ याद करना है। इसको सरल तरीके में वो करेंगे। देखो 0.25 को मेरे भाई क्या लिख सकता हूँ, 0.25 को मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 0.24 को 24/100, 24/100 लिख सकता हूँ। अगला देखो 72 को, 0.72 को क्या लिख सकता हूँ 72/100 ऐसे लिख सकता हूँ। 0.92 को क्या लिख सकता हूँ 92/100, ठीक है। इस प्रकार से एचसीएफ याद रखना। देखो इसको छोटा कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, अब फिर कट जाएगा, 2 छकी 12, और मेरे भाई 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, 6/25। अभी आगे 6 के पार्ट में 25 नहीं आया, कटेगा नहीं। देखो 2 तिया 6, 2 छकी 12, 2 पंजू 10, फिर 2 पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 आठी 16, और 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, 18/25, ठीक है। अब कट पा रहा है, नहीं कट रहा। अब देखो इसमें देखते हैं, 2 चौक 8 और 2 छकी 12 मेरे भाई, 2 पंजू 10, अब फिर कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, 23/25। देखो क्या क्या मिली मेरे को संख्या 6/25 मेरे भाई, 6/25, 18/25, 18/25, ठीक है, और 23/25, 23/25। और पूछा क्या है एचसीएफ, क्या पूछा है, तो ऊपर वाले की संख्या क्या निकालूंगा एचसीएफ, और नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या निकालूंगा। अब चलो एचसीएफ निकाल दें 6 18 25 का। देखो 6 18 25 का मैं एलसीएफ निकाल लूँ, 6 18 और मेरे भाई 23, 6 18 23, 6 18 23 का क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ, ठीक है भाई। देखो अगर मैं वैसे देखूं तो देखो 6 18 और 23, 6 18 23। अब देखो 6 और 18 तक तो ठीक था, पर अगर मैं 23 की बात करूं तो 23 मेरे भाई किसी के पाड़े में नहीं आता। 23 स्वयं से ही एक से या स्वयं से ही क्या होता है मेरे भाई भाग होता है, क्या होता है गुणा होता है, सॉरी खुद के पाड़े में ही आता है। अब देखो 6 18 23, अब मैं इसका देखूं तो एचसीएफ मेरे भाई एक ही आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, देखो 6 रख के दिखाता हूँ, 6 1 आएगा, 6 18 आएगा। अब 23 नहीं कट पा रहा, क्या नहीं कट पा रहा 23 नहीं कट। और मेरा अगर मैं इस तरीके से अगर करता हूँ तो क्या आना चाहिए कि ये यहाँ से जो संख्या लूंगा वो सारी को डिवाइड करनी चाहिए। अब 6 और 18 तो हो रहे पर 23 नहीं हो रहा। जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसका क्या होता है मेरे भाई एचसीएफ एक होता है, या को प्राइम नंबर हो तो उनका क्या होता है एक ही एचसीएफ होता है, क्या होता है एक ही एचसीएफ होता है, और वो इसका एक एचसीएफ आएगा मेरे भाई, क्या आएगा। अब नीचे वाली संख्या क्या है एलसीएम 25, एलसीएम क्या है 25 ही है,
तो 25 का तो 25 ही होगा मेरे भाई। नीचे जो जितनी भी संख्या क्या है 25 में है, तो नीचे का एलसीएम क्या होगा 25, क्योंकि मैं सबसे बड़ी संख्या है 25 के पहाड़े से कट जाएगी। कितना आएगा मेरे भाई 1/25, 1/25। अब देखो अगर इस टाइप से आंसर दे रखा है तो ठीक है, अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो देखो 1/25 है मेरे पास, 1/25, 1/25, 1/25 क्या मेरे भाई 1/25। अब देखो सबसे बड़ा दशमलव दो संख्या का है तो गुणा 100, 25 चौका 100 मेरे भाई, 25 चौका 100, कितना है मेरे पास 4। अब 2 जीरो के मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव मेरे को लगाना है, 2 अंक के बाद क्या लगाना है मेरे भाई दशमलव लगाना है, तो 0.0 ये आएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई अगला 0.4, 0.80 और 0.76 का HCF याद करना है। क्या याद करना है मेरे भाई HCF, और ये आपको कमेंट में करके इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।